सो हेलो, वेलकम टू गाइड बाय तिवारी। आज हम बात करने वाले हमारी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गुप्ता एम्पायर। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसकी टाइमलाइन है 320 टू 550 CE। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द गुप्ता एम्पायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन द एंशिएंट इंडिया। इट वाज फाउंडेड बाय द श्री गुप्ता अराउंड 320 CE। The Gupta period is known as the golden age of the India because of remarkable achievement in literature, science, mathematics, astronomy, arts, architecture, trade and the administration. कैपिटल was पाटलिपुत्र, प्रेजेंट है पटना। तो चलिए बता देता हूँ इसे गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है कि इस टाइम लिटरेचर से लेके पैसा लेके सब कुछ इस टाइम में पीक पे है अपने, तो इसलिए इसे गोल्डन एज कहता है। ठीक है, इस टाइम बहुत सारे स्कॉलर्स भी रहते हैं। तो चलिए हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं इनकी टाइमलाइन। 240 से 280 CE श्री गुप्ता, 280 से 390 CE घटोत्कच, 319 से 335 CE चंद्रगुप्त प्रथम, 335 से 375 CE समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। 325 से 415 CE से चंद्रगुप्त II जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। 415 से 455 CE कुमारगुप्त प्रथम, 455 से 467 CE स्कंदगुप्त। After this empire gradually declined. Okay, now we are going to talk about the Shri Gupta founder region 240 से 280 CE contribution था। Founder of the Gupta dynasty established a small kingdom in Magda, laid the foundation for the future Gupta empire. Second घटोत्कच जो इसकी टाइमलाइन है 280 से 319 CE contribution है son of Shri Gupta expanded the kingdom, used the title of the Maharaja. Third चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी टाइमलाइन है 319 से 335 CE achievements considered the real founder of the Gupta Empire, assumed the title of Maharaja Dhiraja, married to Kumar Devi, a Lichavi princess, strengthening his political position, expanded the empire across the Magadha and near regions. Important fact here, the Gupta era is traditionally dated from 319 to 320 CE. Samudragupta greatest conquer region 335 से 375 सीन का टाइम रहा है। टाइटल जैसे मैंने बताया इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। गिवन बाय द हिस्टोरियन V.A. स्मिथ बिकॉज हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपिंग अचीवमेंट, ग्रेट मिलिट्री कमांडर, एक्सपेंडेड द एम्पायर अक्रॉस द सर्च ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, कंडक्टेड द कैंपिंग इन सदर्न इंडिया, allowed defeated the southern kings to continue ruling after the accepting his authority, performed the Ashwamedh यज्ञ, पैट्रन ऑफ इनके टाइम में आर्ट एंड म्यूजिक अच्छे से फला फूला है, नोन एज अ स्किल्ड वीना प्लेयर। सो हिज अचीवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द इलाहाबाद फिल्म इंस्क्रिप्शन कंपोज बाय द हरिजन। फिर चंद्रगुप्त II जिन्हें विक्रमादित्य करने के टाइम 375 से 415 CE। टाइटल इनको विक्रमादित्य का भी दिया गया। इनके अचीवमेंट्स है डिफीटेड द वेस्टर्न क्षत्रप्स, ब्रॉड द गुजरात एंड वेस्टर्न कोस्टल ट्रेड अंडर द गुप्ता कंट्रोल, स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। हिज रीजन इज रिगार्डेड एज द पीक ऑफ द गुप्ता एम्पायर। चाइनीज ट्रेवलर Yan visited India during his region and described the peace, prosperity and efficient administration. इनका टाइम में नवरत्न भी थे। ठीक है, आपको याद रखना है। ट्रेडिशन एसोसिएटेड 9 जेम्स नवरत्न with his court including कालिदासा। Now कुमारगुप्त प्रथम again 415 से 455 CE achievements have maintained stability and prosperity, performed the Ashwamedh sacrifice, tradition associated with the establishment of Nalanda University। आपको याद रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने वाला बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी वही था जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। ठीक है, स्कंदगुप्त इनका टाइमलाइन है 455 से 467 CE। अचीवमेंट सक्सेसफुली डिफेंडेड द एम्पायर अगेंस्ट द हुन्स इन द अर्ली फेज ऑफ द इन्वेजन। लास्ट पावरफुल गुप्ता रूलर आफ्टर हिज रीजन द एम्पायर वीकेंड सिग्निफिकेंटली। एडमिनिस्ट्रेशन किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी। अब गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी। एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविजंस। Provisions were administered by the governor. Districts and villages had local officials, efficiently tax collection and law and order. Economic. Agriculture was the backbone of the economic. Trade flourished with the internal and external markets. Gold coins, dinars reflected economic prosperity. Crafts and trades were highly developed. Religion इनका जो था most Gupta ruler followed the Hinduism, especially Vaishnavism. Buddhism and Jainism also continued to receive the patronage in many regions. Regis Taunus was a notable future important scholar, जो मैंने बताया था। आर्यभट्ट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, वरामिहिर एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिक्स slightly later but influenced by his tradition. Major contribution development of the decimal place value system, significant advance in astronomy, progress in medicine and metallurgy. Art and architecture, अजंता के painting flourished during this period, Gupta period. Beautiful temples were constructed. High quality structures and metal work developed. Why it is called as a golden? Because excellence in literature, science, mathematics, astronomy, art, architecture, trade, education, culture and development, and decline of the Gupta Empire. Main reason was repeated invasion by the Hunas, weak successor after the Skandgupta, internal conflict, rise of
रीजनल पावर्स, इकोनॉमिक डिक्लाइन, ठीक है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड अपने ओपिनियन कमेंट्स बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।